तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। कहता है एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी डिवाइड करती है सर्कल को, into which BC divide by point of contact D से are the length of 6 centimeter and 8 centimeter respectively. Find the side of A, B and AC. क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। सर्कल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल ने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है एक सर्कल को, ठीक है, सेंटर O है, ये रहा। हमने क्या किया, OD तो हमें पता था कि 4 सेंटीमीटर है, BD भी हमें पता है 6 सेंटीमीटर है, CD भी हमें पता है 8 सेंटीमीटर है। हमने ज्वाइन कर लिया किस किस को, मैं लिखती जाती हूँ, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, बोलने से नहीं आना वाला कुछ समझ में। हमने ज्वाइन कर लिया क्या क्या, OA, OB, OC और OE, OF। इतना काम समझ में आया। हमने सेंटर से ज्वाइन कर लिया इसको, OB को, OA को, OC को, OE को, OF को ज्वाइन कर लिया। आपको पता है OD अगर 4 सेंटीमीटर ये रेडियस है तो OE भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, OF 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। लिख लेते हैं, OD अगर 4 सेंटीमीटर है तो हमारी OE और OF भी 4 सेंटीमीटर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। आपको पता है BD अगर 6 सेंटीमीटर है तो BF भी 6 सेंटीमीटर होगा, BD और BF 6 सेंटीमीटर होंगे, और CD 8 है तो CE 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट्स आर इक्वल। क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा लेकिन बहुत इजी है, जितना लेंथी होगा उतना इजी है क्वेश्चन, क्योंकि हम तो सब कुछ कर चुके हैं, अब कुछ मुश्किल ही नहीं है। ट्राइंगल है, सर्कल इसके अंदर सर्कमस्क्राइब है, सेंटर O था, O से ज्वाइन कर लिया, OB को, OA को, OC को, OD तो हमें 4 सेंटीमीटर दिया था, OE ज्वाइन कर लिया, OF ज्वाइन कर लिया। OD अगर 4 सेंटीमीटर है, OE भी और OF भी 4 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल होगी। BD अगर हमारा 6 सेंटीमीटर है तो BF भी 6 सेंटीमीटर होगा, लिख लो। CD हमारा 8 सेंटीमीटर है, CD हमारा 8 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट्स आर इक्वल होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि एक सर्कल है, इसका ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होंगे। मैंने देखो इतना क्लियर बनाया कि बिल्कुल इतना बड़ा बनाया कि क्लियर दिख रहा है, समझ गए आप। अब आप मान लो, लेट कर लो, ये हमें नहीं पता, AF को हम x मान लेते हैं और AE को भी हम x मान लेते हैं, x मान लिया, ठीक है। हम सबसे बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं, बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, इन ट्राइंगल ABC, सबसे बड़ा ट्राइंगल यही है ना हमारा ABC। इसमें हम लगाते हैं सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। आप बताओ क्या होगा, S = A + B + C/2। क्या आप इसकी साइड्स बता सकते हो? बता सकते हो, 6 + 8 ये पूरी साइड है इसकी। अगर आप ऐसे लिखोगे ना, AB BC
और AC डिवाइडेड बाय 2। तो आपको यहाँ पे साइड्स का वो भी करना पड़ेगा। 6 + 8, एक है आपकी 6 + 8 14, एक है आपकी 6 + x, एक है आपकी 8 + x डिवाइडेड बाय 2। आप इनको ऐड कर लो। इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को जोड़ के हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसकी एक साइड तो होगी 6 + x, एक साइड होगी 8 + x, एक है 6 + 8। इनको ऐड कर लेते हैं। 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28 + x/2। ये इसको 2 से डिवाइड कर दो, कॉमन ले लेंगे 2 इसमें से, तो 14 + x आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। s आ गया भाई हमारा, सेमी पेरीमीटर आ गया। 14 + x/, कुछ नहीं है, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम ये लगाएंगे S - A, S - B, S - C। क्वेश्चन लेंथ ये पर समझते जाओ, क्वेश्चन बहुत इजी है। S क्या है अपना 14 + x। S क्या है 14 + x, माइनस में A है, A कितना है 14, फिर से 14 + x S है, और B कितना है, B है 6 + x, 6 + x। C कितना है 14 + x - 8 + x, थर्ड साइड है। इनको सभी को ब्रैकेट से बाहर लाएंगे। 14 + x तो हमारा s था, कैंसिल हो गया x। इसको खोलते हैं, 14 + x माइनस में 6 माइनस में x। इसको भी खोलते हैं, 14 + x माइनस में 8 माइनस में x। यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है। अंडर द रूट, ये हो गया 14 + x, ये तो हमारा s है, ये x आ गया। x से x कट गया, 14 में से 6 गए, x से x कट गया, ये बच गया 6, 6 और 8। इसको लिख लो 14 + x, इसको लिख सकते हैं 48x। ठीक है, ये आ गया हमारे बड़े ट्रायंगल का एरिया। यहाँ तक समझ में नहीं आया तो कुछ भी नहीं था, एक ट्रायंगल था, इसके अंदर ये सर्कमस्क्राइब था। इसकी OD हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस बताती, हमने OE को ज्वाइन किया OF को। अगर ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, बाउंड्री के किसी भी पॉइंट से अगर सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है, रेडियस जो है इक्वल होगी। ठीक है, फिर हमें पता था ये BD हमारा 6 सेंटीमीटर है और CD हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो हमारा BF भी 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं सर्कल के ऊपर, तो इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। इसी तरह CD अगर हमारा 8 सेंटीमीटर है तो CE भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, वही सेम पॉइंट। भाई हमारे C पॉइंट से C हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से फिर से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स हैं, तो ये लेंथ में इक्वल होंगे। फिर से वही वाली बात, यहाँ से अभी इतना ही करना था हमें,
तो वो हमने लिख लिया। ये साइड हमें नहीं पता थी, इसको हमने एक्स ले लिया, ये साइड नहीं पता थी, इसको एक्स ले लिया। अब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना था। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमने पेरीमीटर निकाल लिया। पेरीमीटर निकालना हमें तो बहुत छोटे से थे जब से आता है, a+b+c/2, तो 6+8 6+x 8+x/2, ये यहाँ से हमें मिल गया 14+x। अब हमें हीरोन्स फार्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लेना है हमें। s-a s-b s-c साइड लगा दी हमने सारी। एक साइड में 14 था, एक में 6+x था, एक में 8+x था, बाकी तो ये पेरीमीटर सब में सेम था। यहाँ से हमें ये मिल गया। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको हम लिख सकते हैं किस किस के इक्वल। बड़े वाला एंगल का जो ट्रायंगल का जो एरिया है ना, वो किस किस के इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। देखो मैं क्लियर करूँ, एक तो जो ये AOB, जो ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, एक ये ब्लू वाला जो दिख रहा है AOC ये वाला ट्रायंगल, और एक ये येलो वाला BOC, ये तीनों ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस कंप्लीट ट्रायंगल का जो एरिया है। तो हम क्या करेंगे हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा काम हम यहाँ करते हैं। इसका एरिया क्या आया है हमारे पास में, उसको लिख लो, 14+x 48x। अब यहाँ हमें क्या लगाना है, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका भी हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका भी हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसको साथ साथ लिख लो, ये हो जाएगा यहाँ पे 14 प्लस में x, यहाँ हो जाएगा 48x। ठीक है, 1/2 बेस कितना है भाई इसमें, एक में तो 14 है ये रहा, और ये हाइट कितनी है इस वाले में, येलो वाले में 4 सेंटीमीटर, एक में कितना है 1/2, बेस कितना है 6+x इंटू हाइट है 4 सेंटीमीटर, और एक में 1/2 8+x इंटू 4। नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, अभी से चलते हैं, फ़ायदे में रहेंगे। ये फर्स्ट पेज का काम, ये सेकंड पेज का, अब थर्ड पेज यूज़ करना पड़ रहा है हमें। यहाँ से इतना होने के बाद अब हम पीछे जाते हैं, इस कंप्लीट को लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे था हमारा 14+x 48x, इधर था हमारा 1/2, बेस कितना था हमारा 14, x हमारी हाइट ना हाइट है हमारी 4 सेंटीमीटर, फिर हमारा था 1/2, बेस कितना था हमारा 6+x, और हाइट है हमारी 4, फिर से हमारा था 1/2 इंटू 8+x इंटू 4। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये तो साथ ही चलेगा हमारे, 14+x, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस 2 से इसको काट लो, 7 पे 2 से 2 पे काट लो, 28 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को काट लो, 6+x आ जाएगा। इस 2 से उस 4 को काट लो, 8+x आ जाएगा। फिर से करते हैं, 14x 6 इंटू 8 इंटू x, ये हो गया 28, ये हो गया 12 2x, ये हो गया 16 प्लस 2x, इसको लिख लो 14+x 6 इंटू 8 इंटू x,
ये हो गया, यहाँ पे इनको ऐड करते हैं सारों को। 12 और 16 28 4x 14 प्लस x 6 इंटू 8 इंटू x 56 प्लस 4x 14 प्लस x 6 इंटू 8 इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन लें इसमें से, 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 14। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 14 प्लस x, इसको लिख सकते हैं 3 2 जा, इसको लिख सकते हैं 4 2 जा, x प्लस 14। तो इसमें से देखो मैं समझाती हूँ, 14 प्लस एक्स, 3 मल्टीप्लाई एक्स कर लो, 4 मल्टीप्लाई 4 x प्लस 14। इस 4 को कॉमन, 2 पेयर बन रहे हैं, एक आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा 14 प्लस एक्स 3 इंटू एक्स, ये 4 आ गया x प्लस 14। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, अंदर बच गया 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स, यहाँ बच गया x प्लस 14। इसकी मल्टीप्लाई इससे, 42 x प्लस 3x की स्क्वायर, हम कर देते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इसके ऊपर स्क्वेयर लग जाएगा और ये स्क्वेयर रूट हट जाएगा, 42x प्लस 3x की स्क्वायर x प्लस 14 का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 196, इसको इधर लिखते हैं कंप्लीट। x की स्क्वायर 196 प्लस 28x इज इक्वल टू 42x प्लस 3x का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन तो बहुत ही लेंथी होगा, प्लीज़ क्या करें, कोई नहीं, इस x की स्क्वायर को इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसको इधर 196 प्लस 20x माइनस 42x माइनस 3x की स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आएगा यहाँ पे 2x का स्क्वायर, 42 में से 28 को गया, ये आ गया 14,
इज इक्वल टू 0। इसको ये साइन चेंज कर देते हैं, कॉमन ले लेंगे माइनस को, तो 2x की स्क्वायर 14x माइनस में 1960। 2 कॉमन ले लो इसमें से, x की स्क्वायर इसके फैक्टर हो जाएंगे 14x माइनस में 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। भाई मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो गया, पर क्या करूँ मैं। 14 यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी 7 और माइनस 14, तो हम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, ये वैल्यू आई गई हमारी, हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। x आ गया हमारा 7, x 7 आ गया, तो हमारी जो ए बी साइड थी वो थी 6 प्लस x, तो हम रख देंगे 6 प्लस 7, ये आ जाएगी हमारी 13। और हमारी ए सी जो साइड थी वो थी हमारी 8 प्लस x, लिख देंगे हम 8 प्लस 7 15। कितना छोटा क्वेश्चन था ना गाइस। ये कंप्लीट क्वेश्चन है भाई आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो इसको, शुरू से देख लो। इस ट्राइंगल का जो एरिया निकाला है वो तीनों ट्राइंगल के एरिया के इक्वल रखा है हमने, और कुछ भी नहीं करा इसमें। ये क्वेश्चन में देख लो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाया है इसमें, सोल्व करने में इतना टाइम लग गया, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को।